गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी तक हमारे स्कूल नहीं खुल पाए हैं, इसीलिए हम जो है अपनी जो स्टडी है वो ऑनलाइन के माध्यम से जारी रखेंगे। तो बच्चों, आज जो है हम ज्योग्राफी का पार्ट बी, जिसमें भारत की जो भौगोलिक जो स्थिति है, भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जो है हम जान रहे हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ा इस यूनिट के अंदर कि भारत की स्थिति जो है वो ग्लोबल के अंदर जो है वो कहाँ आती है। उसके बाद में हमने भारत की भू आकृति के बारे में जाना। उसके बाद जो हमारा जो लेसन आया था, थर्ड लेसन, उसमें भारत के अंदर जो बहने वाली प्रमुख जो नदियाँ हैं उनका जो हमने विवरण दिया। उसके बाद जो फोर्थ लेसन जो हमने सबसे लास्ट में जो किया था वो था जलवायु, कि भारत की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है और इसको कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट डालते हैं भारत की जलवायु के ऊपर। आज हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके बारे में। बच्चों, सबसे पहले जो भारत की प्राकृतिक के बारे में हम बात करेंगे कि जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके बारे में जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका क्या अर्थ है। बच्चों, जो वनस्पति है उसको हम कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, जिसमें से हम छोटे पेड़ पौधे से लेकर जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष तक को जो है हम वनस्पति मानते हैं। उसके अंदर जो घास फूस भी जो है उसमें शामिल किए जाते हैं। ऐसी वनस्पति जो मनुष्य के या आदमी या मानव के हेल्प के बिना, ह्यूमन हेल्प के विदाउट जो अपने आप वेजिटेशन ग्रोथ करे, उसी को जो है प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। उसके लिए मौसम, जलवायु, मिट्टी, पानी, वो सब कुछ प्राकृतिक रूप से उसको मिलते हैं। उसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी प्रकार की जो वनस्पति होती है उसी को जो है हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार भारत की जो भू आकृति के अंदर विभिन्नताएं पाई गई है, भारत की जलवायु के अंदर विभिन्नताएं पाई गई है, तो बच्चों उसी प्रकार जो है भारत की जो वनस्पति है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसके अंदर भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। भारत के अंदर जो है डेल्टा के अंदर जो है सदा बहार वन पाए जाएंगे, तो जबकि राजस्थान के अंदर जो ना कंटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर अलग अलग तरह की जो है प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। आज जो है हम उन्हीं के प्रकार के आधार पर जो है उनके हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है कि जो प्राकृतिक जो वनस्पति है, सबसे पहले जो आता है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन। दूसरा जो है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा जो है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उसकी झाड़ियाँ। उसके बाद फोर्थ जो है वो है हमारा पर्वतीय वन। उसके बाद में विलायची चली व अनुप वन, या इसको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी जो है वो बोल देते हैं। तो बच्चों, ये भारत के अंदर जो है 5 तरह की जो है प्राकृतिक जो वनस्पति है वो पाई जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वन है वो सदाबहार के हमेशा जो है हरे भरे रहने वाले वन है। और उष्णकटिबंधीय, इसका मतलब ये हुआ कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर हमेशा तापमान उच्च बना रहता है, उच्च तापमान रहता है और सदा हरा भरा जो है वहाँ के प्राकृतिक वनस्पति रहेगी। तो हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के वन जो है उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर
तापमान उच्च है, वर्षा भी अधिक मात्रा में हो रही है, तो वहाँ पर जो है जो वन पाए जाएंगे वो हमेशा हरे भरे यानी सदा हरित वन पाए जाएंगे, या उनको हम बोलेंगे सदाबहार वन। यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है कि ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के जो वन है, सदाबहार जो वन है, वो उन क्षेत्रों में होंगे जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और मैंने कहा तापमान उच्च बना रहेगा, तो यहाँ भी लिख रहा है कि जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। तो वहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो बड़े ही सघन पत्तों वाले आपको वन मिलेंगे। जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेल होती है, उनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। अब देखो क्या कहता है ये कि इन वनों में जो वृक्ष है उनकी जो लंबाई है वो लगभग 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है, यानी कि इतनी ऊंचाई जो है वो वन पाए जाते हैं। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए बच्चों ये वर्ष भर जो है हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने वाली मुख्य जो वृक्ष प्रजातियां हैं उसके अंदर रोजवुड, मोहगनी, एनी और एबनी जो इसके प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि इन वनों में पाई जाती है। उसके बाद ये कहता है कि जो अर्ध सदाबहार वन, इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर तापमान उतना ही रहेगा बच्चों, लेकिन वर्षा की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। जब कमी आएगी तो वो सदाबहार वन जो है वो अर्ध सदाबहार वन बन जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां सैडर, हॉल्क और केल है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया, यानी कि उनका जो है वनों को जो है उन्होंने अधिक मात्रा में जो है कटाई की, क्योंकि यहाँ पर जो है वनों की जो लकड़ियाँ हैं वो बड़ी ही उच्च जो गुणवत्ता वाली लकड़ी पाई जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में जो इसका उपयोग किया। उसके बाद ये कहता है कि इन जो इस तरह के जो वन है उनका संरक्षण को भूलकर अंग्रेज जो है उनका इस प्रकार के जो वन है उनका संरक्षण नहीं किया और व्यापारिक महत्व को देखते हुए जो है उनका इस्तेमाल जो है वो अधिक मात्रा में शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। बच्चों, ये वन जो है ये सदाबहार वन के जो है ना ये पास पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत के अंदर जो ना सबसे अधिक जो वन का क्षेत्र है वो इसी प्रकार के जो वन है उसके केंद्र में आते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर वनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा क्या है, शुष्क पर्णपाती वन में जो इनको डिवाइडेड किया गया है, उनको विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम
हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। बच्चों ये वन जो है आर्थिक दृष्टि से जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख सकते हैं कि चंदन जैसी लकड़ी जो है ना वो इन्हीं वनों में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन। देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहाँ ये क्या क्या कहते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि जो पर्णपाती वन जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें हमने दो भागों में इसको डिवाइड किया। पहला था आर्द्र पर्णपाती वन तो दूसरा था शुष्क पर्णपाती वन। जो आर्द्र था उसके अंदर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि जो शुष्क पर्णपाती वन है उसके अंदर 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वो होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की तरफ कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में भी पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के जो मैदान हैं उनके अंदर जो है ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, यानी कि ये बिखरे हुए जो ना ये पाए जाते हैं, इनका संघनन जाल नहीं मिलता। जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है, शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नंगन पेड़ खड़े रह जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है, जो पर्णपाती शब्द का जो अर्थ है वो इसका अर्थ यही बनता है कि पत्ते गिरा देना। तो बच्चों जब शुष्क मौसम आता है तो ये पेड़ पौधे जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं और जो घास का जो क्षेत्र वो घास जो है वो सूख जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर और ऑक्सवुड जो इत्यादि है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति जो है ये बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन एवं झाड़ियाँ। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष वर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कहते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है वो 50 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। इसका क्षेत्र जो है वो दक्षिण पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल है। इन वनों के अंदर जो है जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो झाड़ियाँ और कांटेनों में जो पत्ते वाली जो है अपने वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख जो प्रजातियां हैं वो है बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास इत्यादि इसके प्रमुख प्रजातियां हैं। बच्चों इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छे वाली घास जो है वो उगती है और इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी मिलती हैं। बच्चों इन वनों की जो है और विशेषता आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि इन वनों की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। उसकी वजह से ये नमी को ग्रहण करने के लिए इनकी जड़ें जो है ना वो काफ़ी गहराई तक चली जाती है। उसके बाद इनकी जो छाल है वो काफ़ी कठोर मिलेगी और पत्ते जो है वो साइज में जो आकार के अंदर जो छोटे मिलेंगे और उनके कांटे होंगे। जो कांटे होना और जो पत्तियों का आकार छोटा होना है इसके पीछे कारण ये है कि ये पत्ते छोटे हैं और कांटे हैं तो ये पौधे जो है अपने पौधे के अंदर जो पानी का जो वाष्पीकरण नहीं करते, जिसके कारण जो है इनमें पानी की जो कमी रहती है वो
इसकी वजह से पूरे कर लेते हैं। इसी कारण जो ना इस प्रकार के जो वन है वहाँ पर जो है उनके पौधों के जो पत्ते हैं वो आकार में छोटे मिलेंगे और जो छाल है उनकी वो कठोर मिलेगी, मोटी छाल मिलेगी, प्लस में उनके जो है कांटे भी मिल सकते हैं। तो ये जो है इन वनों की जो है वो विशेषता है। तो बच्चों आज जो है हम ये 3 तरह की जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार हैं उनके बारे में हमने जाना है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और इनको अच्छे से याद रखें। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।